के लिए पैनल रेडी है, आऊँगा, बातचीत करूँगा पहले, लेकिन बिग स्टॉक्स भी जान लीजिए। क्या क्या चुना आज के लिए? आशीष, कल मैंने एशियन पेंट्स लिया था रेड में। और मैं उसको आज रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मेरा ये मानना है कि कुछ स्टॉक्स हैं जो अब एक प्रोफाउंड बेयर मार्केट में है, उसमें एशियन पेंट एक है। और कल भी देखिए ये स्टॉक खुला कितना ऊपर और डे लो पर जाकर बंद हुआ, और आज भी एक मुझे कमज़ोर दिख रहा है। टॉप मैनेजमेंट के इस्तीफे आ रहे हैं यहाँ पर, और अभी भी लोग डिनाइल में हैं। अभी भी बहुत लोगों को लगता है कि नहीं, ये स्टॉक इवेंचुअली पैसा कमा के देगा, इवेंचुअली कमा के देगा, लेकिन उससे पहले मुझे हैरानी नहीं होगी अगर इस रन में ये स्टॉक 2000 भी ब्रीच कर दे। तो जिस तरीके से ये गिर रहा है और सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे, और अब हम 3 साल के लो पे पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं इस स्टॉक में। मार्च 2021 का जो लेवल था, तो उस लेवल पे पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। बहुत वीक हो चुका है स्टॉक। दूसरा स्टॉक जो बहुत वीक हो चुका है वो है टाटा मोटर्स। और टाटा मोटर्स में साइन उसी दिन आ गया था जिस दिन वो चाइना वाली न्यूज़ पर भी नहीं चला था स्टॉक का, और निफ्टी का सबसे कमज़ोर स्टॉक है टाटा मोटर्स, और 36% ऑलरेडी अपने हाई से गिर चुका है ये स्टॉक। मुझे ऐसा लग रहा है कि 52 वीक लो की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है टाटा मोटर्स में। और फाइनली इंडसइंड बैंक, आई थिंक एक ऐसा स्टॉक जो जहाँ कुछ चेंज हुआ है। पिछले क्वार्टर का जो एक्सीडेंट ऑफ द क्वार्टर था, आप इसका 6 महीने का चार्ट उठा के देखिए इंडसइंड बैंक का, ये चार्ट आपको कुछ कह रहा है। हर रैली पर यहाँ पर सेलिंग आ रही है, और ये देखिए ये स्टॉक है आपका, और कहाँ 1500-1600 वाला स्टॉक अब वापस ट्रिपल डिजिट में आया। और इवन जो 2020 से ट्रेंड लाइन चली आ रही है ना कोविड के बाद से, वो बहुत कम स्टॉक्स हैं जो उनको ब्रीच कर रहे हैं। इस स्टॉक ने उसको भी ब्रीच कर दिया, तो ये होगा एक और स्टॉक। और फाइनली एक और स्टॉक जो मैं बिग स्टॉक्स में ले रहा हूँ वो है वोडाफोन आइडिया। ये स्टॉक कम्प्लीटली अब बेयर्स की ग्रिप में है, और यहाँ पर बहुत लोग फंसे हुए हैं। 779 पर आ गया है। मेरा मानना है कि ये 52 वीक लो तक भी जा सकता है, सभी मूविंग एवरेजेस के नीचे ये स्टॉक। क्यों एफ-एंड-ओ में मुझे समझ में नहीं आता ये, लेकिन देखिए इस साल आधे से ज़्यादा हो चुका है ये स्टॉक, 54% गिर चुका है। ये रखिए भाई साहब आज के बिग स्टॉक्स आपकी स्क्रीन्स पर। कोई एशियन पेंट्स, कोई टाटा मोटर्स, इंडसइंड बैंक, वोडाफोन आइडिया, ये हैं आज के बेहतरीन बिग आइडियाज, और इन पे बातचीत डिटेल में हो चुकी। इस बीच बैंक ऑफ जापान का आउटकम आना था, चलिए वहाँ से तो सरदर्द नहीं है, वहाँ पे स्टेटस को मेंटेन्ड। पिछले हफ्ते कुछ अपडेट्स आ रहे थे बीओजे ऑफिशियल्स के बयान कि अगर दरों में बढ़ाने की बात टेबल पे आई तो हम उसके साथ जाएंगे, तो थोड़ा सा डर लग गया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। दरें 10 की 10 है। अब शाम को बैंक ऑफ इंग्लैंड की आनी, बैंक ऑफ इंग्लैंड चलता है, पर वो भी स्टेटस को ही रखेगा, दरों में वो भी छेड़छाड़ नहीं करेगा। पैनल के पास जाऊं उससे पहले एक और इंटरेस्टिंग अपडेट है। कई बार अपन ने अलग अलग आईपीओस के थ्रू और कभी भी कुछ मिसहैप्स हुए उस पर चर्चा करी, वो थी एसएमई की यूनिवर्स, एसएमई आईपीओस रिलेटेड। कितनी बार वो खतरे की घंटी बजाई थी। कल फाइनली सेबी की बोर्ड मीट में उस पर और सख्ती, उस पर नियम कड़े करने के अपडेट सामने आए। तो फाइनली जो अपन ने बातचीत 3 दिन करी, रेगुलेटर ने रियलाइज करा कि वाकई कुछ मामला गड़बड़ है और कैसे टाइटन करे जाए नट्स एंड बोल्ट।